हेलो बच्चों, आज आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। देखिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए जिस तरह बायोलॉजी में पढ़ने के लिए आप मैंगो को अलग अलग कंट्री में आप देखेंगे तो अलग अलग उसका नेम है, क्या है, मैंगो है, कोई आम बोलता है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में उसका अलग अलग नेम है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मीटिंग की। एक मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि मैंगो का ऐसा नाम रखा जाए कि पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाइए तो आप उसका नाम ले सभी लोग समझे। जैसे मान लो मैंजी फ्रेंड का, आप किसी भी कंट्री में जाए, जर्मनी जाइए, कनाडा जाइए, अमेरिका जाइए, कहीं भी जाएंगे, अगर आप मैंजी फ्रेंड इंडिका बोल देंगे तो आपको वहाँ के जो पीपुल होते हैं वहाँ के लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का रिक्वायरमेंट पड़ा कि हर एक कंपाउंड का नाम क्या हो, अलग हो। जैसे मान लो मेथेनॉल, इथेनॉल, आप कहीं भी जाएंगे पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अगर आपको आता है, अगर आप कंपाउंड का नाम बोलेंगे तो आप वहाँ पर लोग समझेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको पढ़ना है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है। देखिए आईयूपीएससी होता क्या, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है आईयूपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको पढ़ना है, क्या है, अगर इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। उस रूल को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उस रूल को नहीं जान पाएंगे तो आईपीएससी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। उस रूल को जानने के लिए देखिए उसमें 2-3 रूल है, ज्यादा नहीं। ठीक है ना। देखिए क्या है, देखिए क्या है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 3, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ठीक है ना। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले क्या देखना पड़ेगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। प्रीफिक्स पहले लेंगे, अभी आगे हम पढ़ाएंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या, सब बताएंगे। ठीक है ना। उसका क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, उसका क्या सफिक्स क्या होता है। ठीक है ना। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में क्या देखा जाता है कि जो कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, जो कार्बन, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एंड कंसीडर इट एज ए पेरेंट। जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे मेन चेन। क्या मानेंगे, मेन, मेन मतलब पेरेंट चेन। क्या मानेंगे, पेरेंट चेन। और रूल नंबर 2 क्या है, देखिए रूल नंबर 2 होता है कि नंबरिंग हमको उस साइड से करना है जहां से ब्रांचिंग पहले आ जाए। क्या हो जाए, ब्रांचिंग पहले आ जाए। और अगर ब्रांचिंग पहले आ जा रही है या तो फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, ठीक है ना, उसी हिसाब से हमको ब्रांचिंग करना है। देखिए मार्क द ब्रांचेस इफ एनी एंड असाइन देम लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर रूल। ठीक है ना, बाय द नंबरिंग। क्या है, अभी नंबरिंग क्या होता है अभी आपको आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। पेरेंट चैन फ्रॉम इट्स आइदर साइड, कोई दिक्कत। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 फॉर मल्टीपल। अब देखिए मल्टीपल ब्रांचेस अगर आज जैसे मान लो इस लेफ्ट साइड से आप राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट साइड से करिए चाहे राइट साइड से, अगर दोनों साइड से ब्रांचिंग ज्यादा आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से पहले क्या होगा, लोकेंट लोवेस्ट सम रूल होगा। ठीक है ना। अप्लाइड इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट, हमको उसी साइड से क्या करना है, नंबरिंग करना। ये सब देखिए जितने रूल हैं, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस आप लोग रूल याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए देखिए इसके, अब देखिए इसमें क्या है, अब हमको पढ़ना, अब हमारा आईपीएससी शुरू हो रहा है। ठीक है ना। रूल आपको 3 रूल है आपको याद करना। ठीक है ना। अब देखिए आईपीएससी में क्या है, आईपीएससी पढ़ने से पहले क्या है, आईपीएससी पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर 1 कार्बन क्या है, C1 है तो इसे क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। अगर C2 है इसे क्या बोलेंगे, एथ। ठीक है। अगर C3 है इसे क्या बोलेंगे, प्रोप। C4 इसे क्या बोलेंगे, ब्यूट। C5 इसे क्या बोलेंगे, पेंट। ठीक है। C6 इसे क्या बोलेंगे, हेक्स। C7 इसे क्या बोलेंगे, हेप्ट। C8 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्ट। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। ठीक है। C9 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C10 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C11 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C12 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C13 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C14 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C15 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C16 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C17 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C18 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C19 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C20 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C21 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C22 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C23 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C24 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C25 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C26 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C27 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C28 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C29 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C30 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। C31 इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट
C9 से क्या बोलेंगे, नॉन, और C10 क्या बोलेंगे, डेक। क्या बोलेंगे, डेक। अब देखिए आपको इतना क्या है याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 तक क्या होता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, उसका ऑक्ट, नॉन, डेक। आपको इतना लर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इतना लर्न होना चाहिए। अगर सिंगल बांड आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंगल बांड, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ए यानी एन। डबल बांड के लिए क्या लगाते हैं, इन। क्या लगाते हैं, ट्रिपल बांड के लिए क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, आइन। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, इतना आपको आना चाहिए। देखिए अब क्या होता है, इसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए। क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में केवल बात किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन क्या होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। क्या होता है, 6 होता है। 2 एंड 4 आप लोग 9th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 2 एंड 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 4। देखिए एक होता है 2, 8, 18 एंड 32, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट में 4 है, सोचेगा कार्बन कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाए, क्या हो जाएंगे हम लोग, स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले लेता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, 2 एंड 8। मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल। मतलब हमेशा क्या होना चाहता है, स्टेबल होना, क्या होना चाहता है, स्टेबल। अब स्टेबल कैसे होगा, जैसे मान लीजिए एक कार्बन, क्या है, कार्बन, ठीक, आउटर मोस्ट में कितना है, 1, 3 एंड 4। ऐसे क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो 4। हाइड्रोजन के पास भी क्या था, 1, 1, 1, 1। देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ये भी सोचता है हम स्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इससे क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड। क्या करेंगे, नहीं जैसे दो दोस्त होते हैं, चलो आज हम मिल के काम करते हैं, 2 रुपये तुम दे, 2 रुपये हम दे, ठीक है ना, उसका जो भी लेना हो ले लेते हैं। उसी तरह आप क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर लेंगे, देखिए इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक। देखिए अब क्या है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 2, 2। मतलब क्या, स्टेबल हो, क्या होगा, हाइड्रोजन स्टेबल होगा। लेकिन कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन कैसे स्टेबल होगा, क्या होगा, कार्बन, देखो, अब देखो इसको ऐसे याद होना, ऐसे देखिए इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो कार्बन भी बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गया, और हाइड्रोजन, दोनों लोग क्या होंगे, स्टेबल हो, क्या हो गए, स्टेबल। तो कभी भी हमको अभी जब आईपीएससी लिखेंगे तो कहीं लिखेंगे CH2, कहीं लिखेंगे CH3, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना। अगर इस देखो जैसे मान लो, अब एक हम नॉमेनक्लेचर आप लोग को बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, CH3 लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए, CH2, यहाँ क्या लिख दिए, CH3। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, CH3, यहाँ पे क्या लिखे हैं, CH2, यहाँ पे क्या लिखे हैं, CH3। देखिए इसमें क्या है, इसको एक्सपेंड करिए, H, 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 H। देखिए इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप लोग को बताया अभी हम, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, 7, एक इससे मिल गया, इसका 8 हो गया। कोई दिक्कत, इसमें आ जाओ, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, एक इधर से एक इधर से, इसका भी क्या होगा, स्टेबल हो गया, ये भी क्या होगा, स्टेबल हो गया, ठीक है ना। इसीलिए देखिए इसको ऐसे लिखा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए अगर आपको पूछा जाए इसका बताइए आईयूपीएससी, क्या बताइए, आईयूपीएससी, तभी आपको हम लिखवाए 10 तक लिखवाए हैं कि इसमें 1, 2, 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन है इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। अब देखिए इनके बीच में कौन सा सब सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोले हम, एन। क्या लगाएंगे, एन। इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। तो दिक्कत, अच्छा एक क्वेश्चन और आप लोग करिए, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ठीक है ना। इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम होगा,
आपको 10 तक जो बताया ना मेथ एथ प्रो ब्यूट उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए देखिए कितना कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक। अब कितना 1 2 3 4 कार्बन है तो इसे कब लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या लिखेंगे एन, इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया ब्यूटेन। समझ में आ रहा बच्चा, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग कोशिश करिएगा CH3 CH2 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 एंड CH3। देखिए कुछ करना नहीं, क्या करना है नंबरिंग कर लेना, उसके बाद उसको लिख देना। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सर ऊपर लिखेंगे नीचे लिखे, आप नंबरिंग कहीं से ऊपर भी लिख सकते हैं चाहे नीचे कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। इसे क्या बोलेंगे पेंट, क्या बोलेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है क्या बोलेंगे ए यानी पेंटेन, क्या हो गया पेंटेन, ठीक। समझ में आ रहा बच्चा। CH3 CH2 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 CH3। इसमें कितने कार्बन है देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या लिखेंगे हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे एन, क्या हो गया हेक्सेन, क्या हो गया हेक्सेन। इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या है इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा 10 तक कर लीजिएगा जो भी नाम दिया रहेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें हम क्या बढ़े आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, अभी तो इजी था, क्या था ये इजी था, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें क्या दिया है अगर CH3 क्या है, अगर CH3 ब्रांच इसे क्या लिखते हैं मेथाइल, क्या लिखते हैं मेथाइल। अगर C2H5 है C2H5 से क्या लिखते हैं मिथाइल। इसमें क्या है C3H7 इसे क्या लिखते हैं प्रोपाइल। इसी तरह लिख लेते हैं अगर ब्रांचिंग में आएगा तब। अब देखिए CH3 CH2 CH3 यहाँ लगा दो CH3। देखिए आपको रूल अभी लिखवाया ना, देखिए हमको नंबरिंग उस साइड से करना है, क्या करना है नंबरिंग उस साइड से करना है जिधर से पहले ब्रांचिंग है, जिस साइड से ब्रांचिंग पहले है, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4, देखो अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांचिंग हमारा किस पे आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है, क्या आ रहा है 3 नंबर पे। अच्छा ठीक है इस साइड करो 1 2 3 4, देखो अगर इस साइड से करेंगे तो ब्रांचिंग किस पे आ रहा है 2 नंबर पे। तो आपसे बोले ना लोवेस्ट सम रूल, क्या बोलेंगे लोवेस्ट सम रूल, जिस साइड से ब्रांचिंग पहले आएगी उस साइड से हमें क्या करेंगे नंबरिंग करना है। इस साइड से ब्रांचिंग पहले आ रही है तो हमको नंबरिंग इसी साइड से करना है, ठीक है ना। इसको इरेज कर दो। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, तो 2 नंबर पे आ रहा है। अब देखो 2 नंबर पे इसको यहाँ लिखो 2 लिख दिए। अब CH3 क्या लिखते हैं मेथाइल, क्या लिखते हैं लिखो 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। कितना कार्बन है अभी आपको बताए हैं 1 2 3 4, तो लिखो ब्यूट, क्या लिखो ब्यूट। सिंगल बार लगा दो एन, क्या लगा दो एन, क्या हो गया 2 मेथाइल ब्यूटेन, क्या हो गया 2 मेथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और आप लोग करिए। देखिए CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3। देखिए आपको बताया ना रूल, देखिए अगर आप नंबरिंग क्या करते हैं, अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे आएगा। अगर इस साइड करेंगे राइट से तो 1 2 3 4 5, इस चाहे लेफ्ट साइड करो चाहे राइट साइड करो।
आपका जो CH3 है, ठीक है, क्या है, CH3 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सेम नंबर पे आ रहा है, क्या है, सेम नंबर लोकेट पे आ रहा है, तो आप नंबरिंग इस साइड से कर दो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे आया तो लिखो 3 मिथाइल, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिखेंगे पेंट, उसको लगा दो एन, 3 मिथाइल पेंटेन, क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन। एक क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए, CH3 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 CH2 CH3। देखिए अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, क्या है, 1 2 3 4। देखो ब्रांचिंग आ रहा है नहीं, यहाँ पे वाला ये भी ब्रांचिंग है, ठीक। अब देखो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4, अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ब्रांचिंग हमारा किस पे आ रहा है, 3 पोजीशन पे आ रहा है, क्या है, 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो उसमें लॉन्गेस्ट ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको क्या करना है, लोवेस्ट सम रूल, ठीक है ना। तो देखो इस साइड करेंगे 2 ही नंबर पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम क्या करेंगे, इस साइड करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पे क्या आ रहा है, CH3 2 बार आ रहा है, तो 2 2 डाई, देखो 2 बार आ रहा है CH3 से, क्या लिखते हैं, डाई, क्या लिखते हैं, डाई, डाई मिथाइल, क्या है, डाई मिथाइल, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, लिख दो ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे, अभी IPSC बहुत लंबा चलेगा, आपको बोर्ड के लेवल का भी बताना पड़ेगा, JEE नीट सब का होगा, ठीक है। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको बढ़िया बता दें, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपको बीच में धोखा दिया जाएगा, ठीक है, आपको पूरा सेशन पढ़ाया जाएगा, JEE नीट तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बाय बाय।